फाइन। ओरिजिनल थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है ना, वो अभी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया, वो बहुत ही इनिशियल था। उसके बाद थोड़ा सा हम एडवांस में गए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, जो थोड़ा सा सिमिलर टू वेक्टर अलजेब्रा था। बट एक्चुअल में जो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो मेन कंसेप्ट है, वो है लाइन, लाइन के बारे में। जैसे टू डायमेंशन ऑफ लाइन, सो टू डायमेंशनल के अंदर हमारे, टू डायमेंशन के पहले बात कर लेते हैं। टू डायमेंशनल होता है, फिर हम थ्री डायमेंशनल की बात करेंगे। ठीक है, तो टू टू डायमेंशनल के लाइन में, इक्वेशन ऑफ लाइन के टू डायमेंशनल है कि थ्री डायमेंशनल ऑफ ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर लाइन की बात करेंगे हम ट्वेल्थ में। ठीक है, तो टू डी ज्योमेट्री में जो लाइन की बात थी, उसमें क्या था, हमें एक लाइन दी हुई थी। ठीक है, और अगर हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करें तो हमारे पास दो चीज एटलीस्ट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो पासिंग पॉइंट होना चाहिए और स्लोप होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, जो हमारा इनिशियल है। इसके अलग अलग केसेस थे। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी कुछ ऐसा ही कुछ है। ठीक है, थ्री डी ज्योमेट्री में क्या है, थ्री डी ज्योमेट्री में जो हम ट्वेल्थ में पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई लाइन है। ठीक है, तो उस लाइन के लिए ऑब्वियसली हमें पासिंग पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, एक्स वन, वाई वन, जेड वन। ठीक है, बट हमें डायरेक्शन भी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू डायमेंशन में पॉइंट प्लस स्लोप चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिलती थी। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हमें पॉइंट प्लस डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, वेक्टर एल। तो हम जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करेंगे, हम दो पॉइंट पर फोकस करेंगे। कौन सी? कि किस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, और उस लाइन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, किस वेक्टर के रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन जा रही है। इस दो चीज के बारे में हमारा फोकस होगा। ऑब्वियसली 11th में हमने फोकस किया था पासिंग पॉइंट और स्लोप, घूम फिर के हम स्लोप की बात करते थे। यहाँ पे हम घूम फिर के बात करेंगे डायरेक्शन की। तो पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन की हम बात करेंगे। दिस इज मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, चलो। इसमें दो टाइप की इक्वेशन होती है। सी, मान लो ये कोई लाइन है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन मार्क तो वेक्टर एल इज इक्वल टू L1, L2 एंड L3, एंड द पासिंग पॉइंट, मान लो इसको वेक्टर बी ले लेते हैं, क्योंकि बुक में बी दिया हुआ। किधर जाता है? ओके, हाँ जी। तो दिस इज वेक्टर ए, पासिंग पॉइंट, एंड दिस इज डायरेक्शन वेक्टर बी। आप वेक्टर बी से डिनोट करो, वेक्टर एल से डिनोट करो, वेक्टर एम से डिनोट करो, डजंट मैटर। रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो? डायरेक्शन। मान लो वेक्टर ए जो है वो हमारा है A1, A2, A3। वेक्टर बी जो है वो हमारा है B1, B2, B3। तो दो टाइप की इक्वेशन होती है लाइन के लिए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर। पहली इक्वेशन जो होती है वो होती है वेक्टर इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन जो होती है वो होती है कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी, वेर के बिलोंग्स टू आर। यहां पर वेक्टर आर जो है वो होगा हमारा एक्स वाई जेड। वेक्टर ए जो है वो हमारा है पासिंग पॉइंट, और वेक्टर बी जो है वो हमारा है डायरेक्शन। ठीक है, के जो है वो आर्बिट्ररी है, वेर के बिलोंग्स टू आर। तो हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होगा? x माइनस A1 अपॉन B1 विच इज इक्वल टू y माइनस A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस
A3 अपॉन B3। तो यहां पे वेक्टर ए मतलब पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट वेक्टर ए क्या होगा, A1 A2 A3। और डायरेक्शन वेक्टर बी वो क्या होगा, B1 B2 B3। ठीक है, ये दो टाइप की इक्वेशन होती है। देखो अगर हमें दोनों चीज दी हुई है तो हमें वेक्टर इक्वेशन ऐसे मिलेगी, कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे मिलेगी। बट क्वेश्चन के अंदर अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन दिया हो तो पासिंग पॉइंट क्या होगा, एक्स के बाजू वाला जो पॉइंट है, एक्स के बाजू वाले जो नंबर है वो हमारे होंगे पासिंग पॉइंट, और डिनोमिनेटर वाले जो नंबर्स है वो हमारी होंगी डायरेक्शन। ठीक है, एक्स के बाजू में जो है वो पासिंग पॉइंट, डिनोमिनेटर में जो है वो हो गया हमारा डायरेक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, equation of the line passing through the given point and parallel vector A given vector B। एक लाइन है, ठीक है, उसके पैरेलल दूसरा लाइन है, ये वेक्टर है, डजेंट मैटर। पैरेलल टू वेक्टर ए, मान लो ये वेक्टर ए को पैरेलल है, पासिंग किसमें से हो रहा है, वेक्टर बी में से, वेक्टर बी को पास हो रहा है, तो ये हो गया आपका वेक्टर बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पासिंग पॉइंट। ओके, एंड ये हो गया आपकी डायरेक्शन। अभी जो पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम ही होगी। ठीक है, तो ये होगी आपकी डायरेक्शन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वेक्टर आर इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट क्या है वेक्टर बी प्लस के वेक्टर ए। क्यों, वेक्टर ए जो होता है वो डायरेक्शन होता है और वेक्टर बी जो होता है वो पासिंग पॉइंट होता है। सो दिस इज योर आंसर। एंगल बिटवीन टू लाइंस से, मान लो एक कोई लाइन है, ये दूसरी कोई लाइन है। ओके, तो इस लाइन की डायरेक्शन, इसमें क्या लिखा है, डायरेक्शन रेशियो, ओके फाइन। इस लाइन की डायरेक्शन मान लो वेक्टर B2 है, पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट जाने दो। इस लाइन की इक्वेशन है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस के वेक्टर B1, और इस लाइन की इक्वेशन है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस के वेक्टर B2। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई B2, इसकी डायरेक्शन क्या हुई B1, और इसके बीच में एंगल कितना है अल्फा, तो अल्फा क्या मिलेगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर B2 इंटू वेक्टर B1 डॉट प्रोडक्ट, आप B1 डॉट B2 भी ले सकते हो, वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B2। दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, नेक्स्ट वन, दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमें दिया हुआ है, मतलब दो लाइन या तो पैरेलल हो सकती है या तो परपेंडिकुलर हो सकती है। ठीक है, मान लो दो लाइन पैरेलल है,
तो इसके डायरेक्शन मान लो A1 B1 C1 दिया हुआ है, A1 B1 C1 एंड दिस इज A2 B2 C2। सिमिलरली इसका डायरेक्शन है A1 B1 C1, इसका डायरेक्शन है A2 B2 C2। तो या तो लाइन पैरेलल होगी या तो परपेंडिकुलर होगी। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब A1 डॉट A2 B1 डॉट B2 C1 डॉट C2। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वो हो गया परपेंडिकुलर। बट अगर पैरेलल है तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, ये रेशियो अगर सेम आता है देन वी कैन से दैट बोथ लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, चलो, थैंक यू।